हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम लगता है आपका, चाहे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या ईयरली एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जब आप लिखते हैं तो आपके मन में ये डाउट रहता है कि कॉफ़ी मन से लिखने में ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर रटा हुआ हूबहू जैसा सीरीज में लिखा रहा है वैसा का वैसा छापने के मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो किस प्रकार से आपको लिखना है कि आपके मार्क्स अच्छे मिले और दोनों में अंतर क्या है। अगर आप रटा रटाया लिखते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं और अगर आप मन से लिखते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। और मन से लिखने का मतलब क्या है, कैसे लिखना है ना। मन से तो कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, पर क्या थीम है, क्या प्रोसेस रहता है कि आपके अच्छे मार्क्स बने, है ना। तो चलिए इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखा करो, आधे अधूरे वीडियो देख के कमेंट मत ठोका करो, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या अदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, उन सभी में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं जैसे यूजी का, पीजी का, है ना, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमएड, एमएससी, एमए वगैरह के आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो आप लोग जैसे आप लोग कॉफ़ी लिखते हैं तो कॉफ़ी लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कॉफ़ी लिखने की कला से संबंधित मैंने 2-3 वीडियो बना दी बीएड वालों के लिए और बीए वालों के लिए, तो वो दोनों तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं कि मन से लिखने में क्या फ़ायदा है और रटा हुआ लिखने में क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ठीक। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप लोग पढ़ें तो जो आपके पास सीरीज है या जो भी आपके पास नोट्स हैं उसको एक बार रीडिंग आप लोग लगाएं। जब भी आपका टाइम टेबल आता है या एग्ज़ाम आने में कल एग्ज़ाम है और आपको आज ही पढ़ना है तो एक बार उसकी रीडिंग ज़रूर लगा लें। रीडिंग लगाने का मतलब ये है कि जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको पहले पढ़ें, क्योंकि बड़े क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें छोटे क्वेश्चनों के भी आंसर आ ही जाते हैं, समझ रहे हो। तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले एक बार, फिर आप लोग सोचेंगे कि मेरे को तो कुछ भी याद नहीं हो रहा है। सबके साथ ऐसा ही होता है ना। जो रेगुलर पढ़ता हुआ आ रहा है, डेली पढ़ता है, उसके साथ भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रह रहा, ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी की जो कॉफ़ी होती है उसमें आप लोगों को जो याद है नहीं याद है वो चीज़ें मैटर नहीं करती है ना। क्योंकि नई शिक्षा नीति में क्लियर कहा गया है कि आप अपनी जो रटंत विद्या है उसका इस्तेमाल ना करें, अपने मन से हो सकता है तो आंसर बनाकर लिखने की कोशिश करें, उसमें आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा कुछ कहा गया है नई शिक्षा नीति में, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग सीरीज पढ़ के आते हैं, अब आप लोग जो भी चीज़ याद है आपको, थोड़े बहुत पॉइंट तो किसी न किसी क्वेश्चन के आपको याद ही रह जाते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, कॉफ़ी लिखने का टर्म आता है, तो सबसे पहले आप लोग देखें उसमें 35 या जो 40 पेज है वो कटे फटे तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोगों को जो बड़ा क्वेश्चन है उसको पहले करना है, उसके बाद छोटे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि बड़े क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स देते हैं, आपके ज़्यादा नंबर देते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो आपने मन से लिखा है तो एग्ज़ामिनर भी आप लोगों को अच्छे से पता होगा, इतनी सारी कॉपियाँ एग्ज़ामिनर के पास रहती है, नहीं उसके पास कोई आंसर की वगैरह रहती है। अगर रहती भी है तो इतना कोई ध्यान नहीं देगा कि आंसर की देखेगा फिर एक एक शब्द मिलाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप जितनी सरल भाषा में, अगर मान लो सीरीज में या बुक में कठिन भाषा में भी लिखा रहा है, उसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। अगर मान लो आपकी जो कॉलेज है उसमें 20 बच्चे हैं, 20 को 19 बच्चों ने तो टिप के ऐसा कैसा लिखा है, मतलब सीरीज के हूबहू लिखा है, किसी के नोट्स से लिखा है या एक दूसरे की कॉपी करके लिखा है, और एक बच्चा ऐसा है जिसने अपने मन से सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, उसका कहीं किसी से कोई लेना देना नहीं रहा है।
तो जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको आराम से पता चल जाता है कि इस बच्चे ने अपने मन से 100% देकर पूरी ईमानदारी से पेपर किया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स बनते हैं उनकी तुलना में जो टीप कर लिखते हैं, सीरीज की कॉपी करते हैं। क्योंकि हर किसी को समझ में आ जाता है कि किताब की लैंग्वेज लिखी गई है या खुद के मन से लिखी गई है। आंसर आपको वही लिखना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपको उस कंडीशन में नहीं आता है आंसर, तो आप लोग तोड़ मड़ोड़ के अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, है ना। अपने हिसाब से मतलब अपना मन जो कहता है। क्योंकि बहुत सारी जगह क्या होता है कि जैसे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं ये पूछ लिया। अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, आपने फटाफट से आंसर दिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान कहलाती है। अगर आपने ये लिखा तो ये तो आपके मन का हो गया, है ना। और अगर आपने लिख दिया रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, उसमें लिखा रहा है कि इस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था, तो वो एग्जामिनर समझ जाता है कि इसने वहाँ से चेप दिया, मतलब वहाँ से इसको ऐसा कैसा कॉपी कर दिया। तो कॉपी पेस्ट वाली जो स्कीम आपकी है वो बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस नहीं होगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, जो पेपर आपके लग रहे हैं या होंगे, है ना, तो आप 4 पेपर होते हैं तो एक पेपर में अपने मन से लिखने की कोशिश कर लेना, पढ़ के जाना सीरीज वगैरह, उसके बाद अपने मन से लिखना। और 3 पेपर में हूबहू रट के जाना और उसमें लिख के देख लेना। जो ज़्यादा मार्क्स बनेंगे वो आपने मन से लिखा है, उसी पेपर में ज़्यादा मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट्स का ये तगड़ा डाउट था और एक एग्जामिनर जो मेरे आंखों के सामने कॉफ़ी चेक कर रहा था, सेम मैंने वही प्रोसेस देखा, तो वो बस आप लोगों की लिखावट देखते हैं। ठीक है ना। जब भी आपकी कॉफ़ी चेक होती है तो एक तो आपकी लिखावट देखी जाती है। अगर प्रश्न बड़ा है तो आपने उत्तर उसका बड़ा लिख रखा है, मतलब ज़्यादा नंबर वाले प्रश्न का उत्तर आपने अच्छे से लिख रखा है, पूरे पेज में साफ सुथरे डायग्राम वगैरह सारी चीज़ें लिख रखी है। तो आपको वो कुछ भी नहीं देखते हैं, बस ओनली पॉइंट देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी, वरना डायरेक्ट लिखावट देख के आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं। लिखावट का मतलब ये नहीं कि किसी की राइटिंग गंदी है तो कम मार्क्स आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। साफ सुथरा लिखा होना चाहिए, काटा काटी ना हो, इस टाइप से, समझ रहे हो। तो उस बंदे के 70 में से 65 मार्क्स उन एग्जामिनर महोदय ने दिए। और कुछ स्टूडेंट्स की जो कॉपी होती है उसमें ऐसे ही पता चल जाता है कि इसने नकल की हुई है। अब नकल की हुई है तो उनके मार्क्स भी वही 70 में से 40 45 ऐसे बनते हैं बस। तो ज़्यादातर यही कोशिश किया करो कि बुक में से पढ़ो, सीरीज में से पढ़ो, और फिर एग्ज़ाम में जब भी बैठो तो आपको, अगर आप भूल जाते हैं उस टाइम पर आंसर, तो वो भूलते नहीं हैं, वो कन्वर्ट होता है आपके मन से लिखना। वहाँ आप अपने मन का यूज़ करें, अपने दिमाग का, अपने विवेक का यूज़ करें और कॉन्फिडेंस बना के कॉपी भरें। ठीक है। तो कॉपी भरने की कला भी मैंने बता रखी है, सब चीज़ बता रखी है, आप लोग देख लेना। बीए की कॉपी कैसे लिखें, बीएड की कॉपी कैसे लिखें, तो उससे आपको हेल्प ही होगी, एक पैटर्न पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे अच्छे से उनका अनुभव हो चुका है, तो मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करता हूँ। ठीक है। तो हो सकता है आप भी अप्लाई करें और आपके भी काफ़ी अच्छे मार्क्स बन जाए। रटा रटाया और सीरीज़ के हूबहू आपको कतई नहीं लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। अगर जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनके हिसाब से क्या, तो उनके हिसाब से तो ये है कि जैसे उन किसी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हैं तो उसके रिएक्शन है, तो रिएक्शन तो आपको जो है वही लिखनी पड़ेगी, उसमें तो क्या आप मन से ठोकोगे। किसी के मैथ का क्वेश्चन है तो वो तो जो फॉर्मूला लगना है उसी हिसाब से होगा, वो अलग बात है। जिनके आर्ट्स सब्जेक्ट है, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं, और बीएड में तो स्पेशल तौर पर, और आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट है उसमें तो स्पेशल तौर पर कॉफ़ी लिखना आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग अपने विवेक से, अपने मन से लिखेंगे तो मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है, पर वही लिखें जो क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि आप लोग अपने मन से कुछ भी गाने लिख रहे हैं, तो फिर तो आप फेल भी हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि वो स्टूडेंट भी पास हो सके जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं या जो फेल हो रहे हैं। ठीक है। थैंक यू वंस अगेन।